जय माँ काली, जय भैरव बाबा। जितने भी हमारे तंत्र मंत्र से, सिद्धि साधना से जुड़े साधक हैं और वो साधना करना चाहते हैं और बहुत भी साधना कर चुके हैं लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। देखिए, ये कालेश्वर तंत्र साधना हमेशा सच्चाई धर्म की रास्ता पर ले जाकर के संपूर्ण जानकारी देता हूं। देखिए, ये जो साधना आपको बताएंगे ये सिर्फ एक दिन और दिन में भी कम हो दिन 1 घंटे की साधना है। 1 घंटे में जिसकी हम साधना बताएंगे वो तुरंत हाजिर होगा और आपका काम करके भी देगा। जो बताओगे वही करेगा। लेकिन हम आपको ये बताते चलें, साधना तो हर कोई करता है और सिद्धि आती भी है, लेकिन उसको साधना कठिन पड़ता है। आपको बताएंगे जो आपके गांव में लगभग 20-30 साल पुराना ताल हो और आप जानते हो इसमें कोई रहता है। ये ऐसा ताल आप तलाश करें कि आपके गांव हो, आपके गांव के पास में हो, कि आप जानते हो इसमें कोई मसान रहता है, तो उस तालाब को आप तलाश कर लो। तलाश करने के बाद ध्यान से सुनना, अगर आपने वीडियो स्किप करी और गलती करी तो इसका अंजाम आप खुद भोगोगे। मैं जिम्मेदार नहीं हूं और नहीं हमारा चैनल होगा। देखिए, साधना को किस टाइम करेंगे, कौन से दिन करेंगे और क्या इसमें सामग्री लगेगी, समझने का प्रयास करें और इसी तरीके से करोगे। और पहले इस बात का ध्यान रखना, आपके पास गुरु मंत्र, देर अच्छा मंत्र, घेरा मंत्र होना चाहिए, तभी इस साधना में बैठे, नानता आप होश खो बैठोगे। क्योंकि जो पुराने तालाबों में मसान रहता है वो बहुत ही गंभीर होता है। उसको साधना हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि ये तांत्रिक और तामसिक उग्र साधनाएं जो उग्र प्राण से आती हैं और उग्र प्राण से दर्शन देती हैं, आपको भयभीत कर देंगी। पता नहीं किस रूप में आए, आपको किस रूप में दर्शन दें, इसलिए हम आपको पहले सचेत कर देता हूं। देखिए, आप हमारी ध्यान से बात सुनिए। आपको ये साधना या तो दिन के 12 बजे करनी है, करेक्ट 12 बजे, या तो रात्रि में ऐसे टाइम पे करनी है जो कि आपको कोई टोका टाकी ना करे, ना आपको देख सके ये क्या कर रहा है और क्यों खड़ा है। ऐसे टाइम पे आपको करनी है और अकेले ही करनी, किसी को साथ लेके नहीं जाना है। ये बात को ध्यान रखना। चाहे आप दिन में करें तो दिन में आपको कोई रोक टोक ना करे, ना आपको कोई कहे क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो। ऐसे टाइम पर करें, ना किसी को साथ लेके जाएं। और इस बात का हम 100% दावा करते हैं कि आप इस साधना को करोगे, वो 1 घंटे में आपके पास खड़ा होगा, आपसे बात भी करेगा। और कैसे आपको वचनबंद करना है ये भी हम आपको बताएंगे। जब आप तालाब को तलाश कर लोगे तो आपको थोड़ी सामग्री जरूर पड़ेगी। केवल 5 लड्डू बूंदी के, 5 लड्डू बूंदी की आपको लेके जाना है। आपको वहां पर 11:55 पर पहुंच जाना है तालाब से। जब वहां आप पहुंच जाओगे, आपको ऐसे हाथों पर रखना है 5 लड्डुओं को और एक ही बात बोलना है, वो ध्यान से सुने कि जो भी इस तालाब में या इस पोखर में जो भी रहता हो, मैं ये 5 लड्डू प्रसाद में देते हैं, ये अपना प्रसाद स्वीकार करे और हमसे आकर के सामने बात करे, मेरे काम को करके दे तो मैं तेरे को हमेशा भोग देता रहूंगा, वो भी शाकाहारी। इस बात को आप 3 बार बोलोगे और 3 बार ऐसे टाइम पर बोलना है जो करेक्ट 12 बज जाए। और 12 बज जो करेक्ट 12 बजे उस लड्डू को
फेंक, उसमें 12 बजे करेक्ट उसमें समर्पित करना है, पानी में फेंक देना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी से लगभग 10 कदम दूरी रखें, ना भाई धोखा हो सकता है, क्योंकि वो झपेटा मारता है। ये हमने खुद अनुभव किया है, हमने एक लोग को कराई थी तो ऐसा झपेटा मारा था कि उसके ये वाली कलपटी है जो पानी में गिर गई थी। तो ऐसे 10 कदम पानी से दूर रहे, और जब लड्डू उसमें पानी में डाल दें, एक बार फिर से हाथ दोनों पे लड्डू रख के कहना है, जो भी इस तालाब में रहता हो, जो भी मसान हो, जो भी प्रेत हो, जो भी बाधा हो इसमें रहता हो, मेरे भोजन को स्वीकार करे और मेरे सामने मुझे दर्शन दे, मेरे काम को दे। मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा और हम जहां बुलाएं तहां तुझे आना पड़ेगा। ये बात 3 बार कह करके आपको लड्डू 12 बजे करेक्ट 12 बजे उसमें फेंक देना है। और आपको हिलना नहीं है। अगर आप जेब में फोन रखे हो तो फोन को साइलेंट कर लेना, फोन किसी का आए तो उसको उठाना नहीं है। और जैसे आपने लड्डू फेंके वैसे आपको शांत पूर्वक बिल्कुल खड़ा हो जाना है, और आपको 1 घंटे तक खड़ा रहना वहीं पर। ना आप किधर देखोगे, ना किसी ऐसे गर्दन हिलावेगी नहीं हो, आप वहीं खड़े रहना शांत। जब आप शांत खड़े रहोगे तो आपको किसी न किसी तरीके से आवाज होगा और कोई चलता फिरता नजर आएगा, चाहे उसी तालाब से आए कहीं से आए, वो आपके सामने हाजिर होगा 100%। जब हाजिर होगा तो आपसे वो पूछेगा क्यों बुलाया, तो आप ही कहना जो भी आपके मन में हो, आप कुछ भी मांग सकते हो। ऐसे आपको 3 ही वचन मांगने हैं कि हमारा प्रसाद स्वीकार किया है, तू हमेरा हमेशा साथ देगा। एक तो बात ये मंजूर करना, और दूसरी बात हम जहां तुझे बुलाएंगे तहां तुझे आना पड़ेगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कि हम जो भोजन तुझे कहीं भी स्वीकार कराएं तहां तुझे भोजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ तुझे भोग कर दे करके यहाँ प्रसन्न किया है, यहीं हम देना है, नहीं, जहां तुझे बुलाएंगे तहां आना पड़ेगा और वहीं आपको भोग देंगे और मेरे हर काम को कर देगा। तो ऐसा वो बात मंजूर करता है तो आपको रखना है, और आपकी वो 100% बात मानेगा, वो भी जिद ठानेगा, आपसे दोनों से वार्तालाप होगा, आपको बंदोबस्त उसको करके रहना है। उसकी बातों में आपको नहीं आना है, वो आपको डर पाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपको अपनी बात पर ठान के रहना है। जब आप आपको बात को ठन जाओगे तो वो आपकी बात 100% मानेगा। ये हम बात आपको बता रहे हैं कि वो कुछ भी कहे उसकी बात आपको नहीं मानना है। अगर आपने उसकी बात मान ली तो आप गड्ढे में चले जाओगे। इसलिए आपकी 3 बातें रहेंगी कि हमने तुझे बुलाया है, तू मेरा काम कर और मेरे साथ रहो, और जहां तुझे बुलाएंगे वहां तुझे आना पड़ेगा, और तभी हम तुझे भोग देंगे, वो भी ये 5 लड्डू ही देंगे। ये 3 बात उसको तय करना है। उसके बाद उससे हाथ जोड़ना कि जाओ प्रभु, हम फिर आपको बुलाएंगे तहां आना होगा। फिर आपकी वो सिद्धि 1 घंटे के अंदर प्राप्त होगी। तो आप जहां बुलाओगे तहीं वहीं आएगा और उसी काम को करके देगा। ये एक मसान है, इसको जहां बुलाओगे तहीं आएगा, और ये दावा करता हूं आप इससे दरबार चलाओगे तो वो दरबार भी आपका चला देगा। आपकी किसी की बात की शंका, आपका कुछ भी काम होगा वो हल करके देगा, लेकिन इसको सताना नहीं। अगर आपको इसने सताया, आपने इसको सताया, तो मसान भी एक ऐसा होता है, कुछ समय बाद आपको इतना सताएगा कि आपको कोई ठीक करने वाला नहीं होगा। आपको मारेगा तो नहीं, ये जितनी भी तंत्र साधना है मारती किसी को नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जितना तुम उसे सताओगे वो तुम्हें सताएगा। इसलिए इससे अच्छाई और सच्च धर्म के रास्ते पर इससे काम लें तो अच्छा रहेगा। जो उसका भी जो जिस कारण वो मसान बना है उसका भी जीवन उद्धार हो जाएगा, आपका काम करता रहेगा। तो जय माँ काली, जय भैरव बाबा।